हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम पढ़ेंगे 7 क्लास का जो ज्योग्राफी है उसका पहला चैप्टर, जो कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, 6 क्लास का सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो आप अगर देखना चाहोगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप ओडिया और हिंदी का दोनों ही लैंग्वेज में अलग अलग सेपरेट में किया गया है क्लासेस, आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए हम एनवायरनमेंट का कर लेते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। एक लड़का है जो कि रवि, वो गया था लॉन्ग वेकेशन, यानी कि बहुत दिनों के लिए छुट्टी में चले गया था। और ये क्या करता है ना, ये आता है, रिटर्न करता है अपने स्कूल में, फिर से आता है, छुट्टी के बाद आ जाता है अपने स्कूल में। और ये नोटिस करता है कि वहाँ का जो प्लेग्राउंड है वो उनके यानी कि उनका स्कूल के उनके स्कूल के पास जो प्लेग्राउंड है वो क्या होता है, वो नहीं है अभी। ओके, तो पीपल सेड दैट होप बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट। तो ये क्या करता है, देखिए कि रवि ये पूछने लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा प्लेग्राउंड था ये क्यों खत्म हो गया, ये यहाँ पे क्यों और अभी खेलना कूदना नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे पीपल्स जो है वो उसे कहते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे, जिसके लिए कि आप फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिसके लिए आपका प्लेग्राउंड बंद कर दिया गया है। ठीक है, यू विल बी कंस्ट्रक्ट देयर, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा जहाँ की बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बनेंगे। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर विथ ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ हिज सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाई इज गॉन फॉर एवर। ओके, तो रवि क्या करता है, रवि सोचने में पड़ जाता है कि वहां पे एक प्लेग्राउंड था जिसमें कि घास थे और ग्रास थे और मैरीगोल्ड्स थे और बटरफ्लाईज भी रहते थे, और वो सब अभी नहीं मिलेंगे बोल के ऐसे सोच में पड़ जाता है। ओके, ही सेड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट। वो क्या करते हैं, उसके क्लासमेट के साथ वो उसका जो फीलिंग्स है ये सब शेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सडनली ऑब्जर्व्ड सीन और एनवायरनमेंट चेंजिंग। ओके, तो ये क्या होता है कि ये उनका जो प्रिंसिपल है ये कहने लगते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ऐसे कहते हैं। ओके, उनका प्रिंसिपल है जो कि स्कूल का, वो कहने लगते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंजिंग होने लगता है, ऐसे कहते हैं रवि को। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। ये हो गया हमारा जो कि मुख्य क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, ये तो बहुत समझने वाली बात है, इसी को ही हम समझेंगे इस क्लास में। Whatever you see your surrounding said the teacher। टीचर ने क्या कहा उसे कि आपके जो चारों ओर जो कुछ भी सराउंडिंग है, यानी कि आपके चारों ओर जो कुछ भी चीजें है तो उससे ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, रवि थ्रो अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, table, chair and classroom, even the field, the road, garbage, my friend, all part of environment। तो रवि क्या है, पूछने लगता है उनके टीचर से कि हमारे जो सारे चारों ओर जो कि बिल्डिंग है, जो कि हमारा स्कूल का बिल्डिंग है, और टेबल है, चेयर है, क्लासरूम है, फ्रेंड्स है, रोड्स है, तो ये सब क्या सभी हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में आ जाएंगे। तो उनके टीचर कहते हैं यस, कि सभी हमारे पर्यावरण का ही एक पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट वेट करो कि सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। उनके टीचर जो है वो कहने लगते हैं कि वेट करो, कुछ ऐसे हैं जो कि नेचर ने उन्हें बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल, ऑदर आर मेड बाय पीपल। और ऑदर जो कि और जब कुछ है, यानी कि कुछ तो है भगवान ने बनाए हैं, और कुछ हो जाएगा जिसको कि भगवान नहीं बनाया है, उसको कौन बनाए है कि उसको पीपल बनाते हैं, इंसान बनाए हैं। जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बैग्स, ये सब हो जाएगा जो कि इंसानों ने बनाया है। ठीक है, नाउ वर्क इन पेयर, मेक ए लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएटेड नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। ओके, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी होता है जिसको कि
नेचर भी होता है, और उससे क्या करके मॉडिफाई करके हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी बना देते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स के नीड के लिए हम उसका चेंजेस ला देते हैं, ऐसा होता है। देखिए, एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ओके, पर्यावरण क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, एयर देता है ये जो कि हम ब्रीथ सांस लेने के लिए यूज करते हैं। द वाटर देता है जिसको हम पीते हैं, और फूड देता है जिसको हम खा लेते हैं, और लैंड देता है जहां पे हम अभी रह रहे हैं, ठीक है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। तो क्या होता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो कि नेचुरल हमारा पर्यावरण है, उसको ह्यूमन मॉडिफाई भी करता है। क्यों करता है, अपनी नीड्स के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो मॉडिफाई करने लगता है, ठीक है। द कार फेमस पोल्यूट द एयर। ओके, water is collected in the pot and the food several of visible and land is used building of factory। देखिए, ऐसा होता है कि कहीं पे आपको लोहा मिल गया, तो लोहा को लाके आप क्या कर रहे हो, कार में कन्वर्ट कर दे रहे हो। एयर मिल गया, उसको आप पोल्यूशन के लिए आप यूज कर देते हो, और क्या हो जाएगा, और आ जाएगा जो कि फूड हो गया। फूड का आप क्या करते हो, फूड का आप खाने में तो यूज करते ही करते हो, और कुछ के लिए यानी कि स्टोर करके रखने के लिए भी आप यूज कर देते हो, ठीक है। और लैंड मिल गया जहां पे आप फैक्ट्री बना देते हो। लैंड क्या है, एक तो नेचुरल वाला एनवायरनमेंट है, तो उसको आप क्या करते हो, फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देते हो, वहां पे आप फैक्ट्री खड़ा कर देते हो, ठीक है, बिल्ड कर देते हो, यानी कि खड़ा कर देते हो। ह्यूमन बींग्स में कार, मिल्क फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। ओके, ये सब क्यों बनाते हैं, उस मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी जरूरतों के लिए हुए, जो पर्यावरण की चीजें हुए उसको मॉडिफाई करके अपनी नीड्स को पूरा कर लेता है, ठीक है। रबी, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आवा वेर ऑल द एक्साइटेड अबाउट मेकिंग ए लिस्ट व्हाई इज एनवायरनमेंट चेंजिंग। ओके, ये क्या होता है, देखिए, हमारा जो पर्यावरण है ये चेंजिंग भी होता है, ठीक है ना। एनवायरनमेंट ये चेंजिंग भी होता है, तो ये लोग जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि हमारा पर्यावरण चेंज क्यों होता है, ठीक है। आस्क्ड इकबाल आस्क करता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ओके, इकबाल क्या है, ये हो जाएगा इकबाल, ये क्या करता है कि ये इन लोगों को बताता है कि पर्यावरण हमारा चेंज होता है क्योंकि हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हम चेंजेस कर देते हैं। जैसे कि देखिए, कहीं पे लैंड हो जाएगा, लैंड है तो आप क्या करते हो, वहां पे घर बना देते हो रहने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारे नीड्स के लिए पूरा हुआ ना। तो लैंड है, वहां पे तो ट्रीज होगी तो ट्रीज को हम कट कर देते हैं। कट क्यों करते हैं कि वहां पे हमारा बिल्डिंग्स बनेगा, या हमारा घर बनेगी, या हमारा कोई फैक्ट्री बनेगा, तो हम नीड्स के लिए पूरा करने के लिए काट देते हैं उसको, और वहां पे हमारा घर बना देते हैं या बिल्डिंग्स बना देते हैं। तो वहाँ ये हो जाएगा हमारा, जो कि हम मॉडिफाई करते हैं नीड्स के लिए, इसे ही हम मॉडिफाई कहते हैं, यानी कि इसे ही हम एनवायरनमेंट के चेंजेस कहते हैं, ठीक है ना। They are increasing day by day. We are together, therefore modify and time even destroy our nature surrounding. Okay, तो हम क्या करते हैं, देखिए, जो कि मॉडिफाई करते हैं खुद के नीड्स के लिए, तो उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रॉय होता है। क्या डिस्ट्रॉय होता है, नेचुरल के सराउंडिंग जो कि नेचर ने हमें दिए हैं, उसका कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उसको हम बना तो नहीं पाएंगे, पर उसके नीड्स के हिसाब से हम बनाते हैं, पर नेचर ने जो दिए हैं उसको हम वैसे ही नहीं बना सकते जैसे नेचर ने हमें दिए हैं, ठीक है ना। द सराउंडिंग। ओके, द टीचर रिप्लाई करते हैं टीचर। देखिए क्या कहते हैं कि हम जो हमारे नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उसको हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नीड्स हैं, तो यानी कि हमारी जरूरतें हैं, इसीलिए हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और गंदा भी बहुत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हो जाएगा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की जो कंपोनेंट है, जो कि एक नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, और ह्यूमन हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे देखिए आपकी जो लैंड है, ये लैंड जो है ये क्या है कि लिथोस्फीयर में कैटेगरी में आता है। एटमॉस्फेयर हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा, लिविंग थिंग्स हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब हमारे सारे ही पर्यावरण में आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग्स हो जाएगा, ब्रिड्स, रोड्स और मॉन्यूमेंट्स, और क्या है, और इसके साथ साथ और हमारा इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, एजुकेशन, सारे ही सारे हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, पर्यावरण के एक एक पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड द प्लेस, people, things and nature that surrounding all living organism is called environment। यानी कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और पीपल हो गया, प्लेस हो गया, सभी हमारे क्या कहाँ आ जाते हैं, एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि पर्यावरण के कैटेगरी में रहते हैं, ओके। तो देखिए पर्यावरण दो तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ओके। बायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये आ जाएगा हमारा बायोटिक में आ जाएगा, ओके। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा एबायोटिक में आ जाएगा, ओके। तो बायोटिक में कौन कौन से आ जाएंगे, जो जिसके भी जान है, जिसके भी प्राण होते हैं वो आ जाएंगे हमारे बायोटिक में, यानी कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ओके। जितने भी हमारे एनिमल्स है, पीपल्स, हम ह्यूमन बींग्स, सारे ही बायोटिक में आ जाएंगे। और एबायोटिक क्या हो जाएगा, जितने भी जिनके भी प्राण नहीं है, एलिमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सारे यानी इलेक्ट्रॉनिक सारे ऑर्गेनिज्म हो गया, सभी आ जाएंगे। लैंड हो गया, और कौन हो जाएगा, माउंटेन हो गया, सी हो गया, ओके। ये सब कहाँ आ जाएंगे, एबायोटिक के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड phenomena will the natural environment refers to biotic, नेचुरल जो कि वो हो जाएगा बायोटिक, एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ओके। तो यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे भी है जो कि नेचुरल तो है पर बायोटिक नहीं है, ओके। देखिए सारे नेचुरल बायोटिक में आएंगे ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। हमारा माउंटेन को देख लीजिए, माउंटेन तो एक नेचुरल है पर एबायोटिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें प्राण नहीं होता है ना, इसीलिए, ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलीव्स द एक्टिविटी, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग्स, ओके। तो यानी ये बताया गया है कि सारे हमारे बायोटिक नहीं होंगे, जो जिसको कि नेचर ने बनाया है सब हमारे बायोटिक की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे भी है जो कि नेचुरल तो है पर एबायोटिक भी है, ठीक है। जैसे कि हमारा सी हो गया, रिवर्स हो गया, और एयर हो गया, और क्या माउंटेन्स हो जाएंगे, ये सब हमारे एबायोटिक के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लैनेट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल किसे कहते हैं, जिसको कि नेचर ने बनाए हैं, ठीक है। तो प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, कंप्राइज हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सब कौन बनाया है, हम तो नहीं बनाए, भगवान ने बनाए, तो वो रह जाएगा नेचुरल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में, ठीक है। यू आर फैमिलियर विथ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा जो कि लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया और बायोस्फीयर, ये सबको तो कौन बनाया है, भगवान ने ही तो बनाया है ना। तो ये सारे किस में आ जाए, किसकी कैटेगरी में, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल पर्यावरण में आ जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, हम प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है। लिथोस्फीयर देखिए, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारे अर्थ का जो पहला वाला लेयर है, ऊपर का लेयर है, वो ही हो जाएगा हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है। इट इज मेड ऑफ द रॉक एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द सॉइल। सेम प्रोसेस कहा गया है, हमारा अर्थ में जितने भी लेयर हैं उसका जो ऊपर वाला लेयर है जिसको हम देख रहे हैं अभी, वही हो जाएगा हमारा लिथोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैली, ईटीसी, ओके।
तो ये बहुत सारे जगह में अलग अलग टाइप्स के रहते हैं लिथोस्फीयर। कहीं पे माउंटेन्स रहते हैं, कहीं पे प्लेटूज में रहते हैं, कहीं पे प्लेन वैली में रहता है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिन्यूस एंड ऑल्सो द ओशन फ्लोर्स। तो माउंटेन्स क्या हो जाएगा, माउंटेन देखिए, लैंडफॉर्म्स आर द फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स। ओके, लैंडफॉर्म्स क्या करते हैं, कंटिनेंट्स बनाते हैं और ओशियंस भी बना लेते हैं, ठीक है ना। ये जो है हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। लिथोस्फीयर इज द डोमेन्स द प्रोवाइड ऑफ अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्राजिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ओके, लिथोस्फीयर क्या करता है, जितने भी हमारे जमीन का इलाका है उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर की कैटेगरी में हम रख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जो जमीन चाहिए वो ग्रासलैंड जहाँ पे उगते हैं, वो ग्राजिंग जहाँ होता है, ओके, लैंड ऑफ द एग्रीकल्चर जहाँ पे हम करते हैं, फॉरेस्ट जहाँ पे यानी उगते हैं, पेड़ जहाँ पे उगते हैं, तो वो जगह, सारे ही जगह क्या हो जाएगा, हमारा लिथोस्फीयर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए, इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ओके, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं हमें लिथोस्फीयर से, तो ये एक सोर्स है मिनरल्स वेल्थ के लिए, वेल्थ का। ओके, देखिए, एनवायरनमेंट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड से लाया गया है। एनवायरनमेंट का मीनिंग हो जाएगा नेबरहुड। ओके, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का मीनिंग क्या हो जाएगा, नेबरहुड यानी कि पड़ोसी। ओके, तो हमारे आसपास जो हमारे पड़ोस में जो कुछ भी है तो सारे ही सारे हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं। सेम प्रोसेस किया गया है, और ये इंग्लिश में नेबरहुड हो जाएगा और हमारे हिंदी में जो हो जाएगा पड़ोसी हो जाता है, ठीक है ना। Look at your surrounding, make a list of use that the land of your neighborhood is being put to। Okay, तो आप आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है उससे आप लिस्ट बनाइए, और आपके नेबरहुड में जो कुछ भी है उसे ही सेम प्रोसेस किया गया, उसे ही आप यानी कि एक नोट में पुट करिए, लिखिए। ओके, देखिए, यहाँ पे जो लैंड फॉर्म्स है, लैंड है, ये हो जाएगा इसके अंदर जो भी लैंड है। ओके, यानी कि समुद्र के अंदर जो लैंड है उससे कहा गया है लिथोस्फीयर, ठीक है। समुद्र को यानी कि वाटर को नहीं कहा गया है लिथोस्फीयर, वाटर कभी लिथोस्फीयर में नहीं आएगा, ठीक है ना। लिथोस्फीयर में जितने भी हमारे थिन लेयर्स हैं अर्थ का, वो हो जाएगा हमारा लिथोस्फीयर का एक पार्ट। ओके, देखिए, अभी हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन्स ऑफ वाटर रिफ्रेश हाइड्रोस्फीयर, इट इज कंप्राइज ऑफ द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडी लाइक रिवर, लेक, सी, ओशन, वाटर वेपर, ईटीसी। ओके, तो हमारा जितने भी वाटर का कैटेगरी हो जाएगा वो सब कहाँ पे आ जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर पे। यानी कि देखिए, हमारा समुद्र का वाटर हो गया, और हमारा रेन का वाटर हो गया, हमारा जो ये होता है क्या, वाटर वेपर होता है, वो उसका वाटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रिवर्स का वाटर हो जाएगा, और हमारा जहाँ पे आइसेस बने होते हैं, ग्लेशियर का वाटर। ओके, ग्लेशियर भी तो एक वाटर का ही पार्ट होता है ना, क्योंकि वो तो पिघलता ही है, तो वो भी हो जाएगा हमारा हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट। ओके, इट इज एसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। द एटमोस्फेयर, देखिए, एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट इज सराउंड्स द अर्थ। ओके, एटमोस्फेयर क्या है, जो कि हमारा पहला वाला लेयर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एटमोस्फेयर, यानी कि जो सराउंडिंग में है, जिससे कि हम सांस लेते हैं। ओके, जो वाला जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जिससे हम बात कर पाते हैं, वो हो जाएगा क्या, हमारा एटमोस्फेयर का कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। जो कि अर्थ का पतला वाला लेयर, जो कि किसे कहते हैं, एयर का पतला वाला लेयर है ना, अर्थ में जो है एयर का पतला वाला लेयर हो जाता है, उसे ही हम एटमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड एटमोस्फेयर अराउंड इट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम भी अर्थ से चिपक के हैं, ठीक है। और उसी तरह हमारा एटमोस्फेयर यानी कि हमारा जो एयर का जो पहला वाला लेयर हो जाएगा, वो भी हमारे अर्थ से होल्ड करके है
एटमोस्फियर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है ना। इट प्रोटेक्ट अस, ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट देता है किससे, सन की रे से, ठीक है। इसको हम पढ़े थे पहले क्लास में। ये हमें सन की रे से, सन की हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करता है, स्क्रोचिंग हीट एंड सन्स। ओके, ये हमें बहुत ज्यादा हीट से बचाता है, जो कि सन से तो बहुत ज्यादा ही हीट आ जाता है, उससे ये हमें बचाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस। ओके, इसमें और क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो गैसेस आते हैं, हार्मफुल गैसेस से भी ये हमें बचाता है सन से, ठीक है। गैस से बचाता है, डस्ट, वाटर वेपर, ये सारे ही प्रॉब्लम से ये हमें प्रोटेक्ट करता है ना। एटमोस्फियर, द चेंज इन द एटमोस्फियर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। ये क्या होता है, ये एटमोस्फियर चेंजिंग होता है, किससे, वेदर और क्लाइमेट की हिसाब से ये चेंज होते रहता है, ठीक है। एटमोस्फियर वेदर और क्लाइमेट की वजह से ये एटमोस्फियर चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया एटमोस्फियर कैसे है, हमारा राजस्थान में अलग वेदर हो जाएगा, हमारा साउथ में देखिए, इंडिया का साउथ में देखिए, वहां पे वेदर अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये अलग अलग जगह अलग अलग चेंजेस लाते हैं, ठीक है ना। बायोस्फीयर देखिए, जहां पे ये तीनों होते हैं, यानी कि एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों ही होते हैं, उसी वहां पे क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। वहीं यानी देखिए, जहां पे हमारा तीनों लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर और और हाइड्रोस्फीयर तीनों इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि मिलते हैं, वहीं पे वो हो जाएगा हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। ओके, और वो क्या हो जाता है, हमारा लिविंग वर्ल्ड हो जाता है। इट इज नैरो जोन, ये नैरो जोन में रहता है, ऑफ द अर्थ के नैरो जोन में रहता है। लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ओके, अर्थ जो हो गया हमारा, हमारा जो लैंड हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया, ये तीनों ही जो इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, वहीं पे हमारा क्या बन जाता है, बायोस्फीयर बन जाता है। और ये हमें लाइफ सपोर्टिंग के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपकी लाइफ सपोर्टिंग के लिए आपको तो तीनों आवश्यक हो। हम तो रहेंगे कहीं पे, हम तो लैंड भी जरूरत है, पिएंगे कुछ और खाएंगे तो हमें वाटर भी है, और सांस लेने के लिए तो मेन इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा हमारा जो एयर हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइफ सपोर्टिंग हो जाएगा बायोस्फीयर। व्हाट इज इकोसिस्टम, देखिए इकोसिस्टम का, यानी इकोसिस्टम का अर्थ हो जाता है हमारा, at an NCC camp the Ravi class was attending. Jesse exclaimed, what is heavy downpour, it remained of the my home in Kerala, you should be come and see now, it pour and pour and pour over lush green field and coconut planets. ओके, इकोसिस्टम का यानी कि अर्थ हो जाता है, देखिए यहाँ पे बताया गया है इकोसिस्टम का फुल मीनिंग। इट इज द सिस्टम ऑफ फॉर्म्ड बाय, देखिए यहाँ पे बताया गया है, इट इज द सिस्टम ऑफ फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ द ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इट इज द इन विच दे लिव ऑल द लिंक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ओके, यानी कि ये बताया गया है, देखिए कि जो कि हमारा तीनों बायोस्फीयर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बायोस्फीयर है वहां पे क्या होता है, इंसान भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, लिविंग थिंग्स भी, यानी कि जो हमारा पेड़ पौधे भी रहते हैं, तो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, एक चूहा हो जाएगा, हमारा एक चूहा किसे खाता है, एक चूहा जिसको भी खाता है, तो चूहा तो जीवित रहता है, तो चूहा को कौन खा लेता है, बिल्ली खा लेता है, बिल्ली फिर पोटी करता है, पोटी क्या होता है, हमारे जो अर्थ पे वो गिरता है, गिर के वो क्या हो जाता है, हमारा खाद बन जाता है, ठीक है ना। तो यही हो जाता है हमारा जो इकोसिस्टम हो जाता है। ओके, देखिए अब ये है हमारा जो गाय हो जाता है, ओके, काव हो जाता है, तो काव किसे खाता है, घास को ही तो खाता है, घास कहाँ से आता है,
ये तो हमारा हो जाएगा जो लिथोस्फीयर हो जाएगा, लिथोस्फीयर से आता है। तो घास तो खाता है, फिर क्या करता है, वो जो पोटी करता है वो कहाँ गिरता है, वो गिरता है फिर जाके वही लिथोस्फीयर के एक पार्ट में, तो वो बन जाता है एक खाद जो कि पेड़ को उगाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी को ये हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। Hira says, not just camel of the visit of desert, you will be snake, lizard and many इंसेक्ट टू। ओके, यानी कि देखिए इकोसिस्टम सेम प्रोसेस के यहाँ गया है। इकोसिस्टम का अर्थ है कि एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरी डिपेंडेंट रहना। रवि वॉडर्ड, व्हाई डू द एनिमल वेजिटेशन एंड वे पीपल लिव इन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि देखिए कि रवि ने बताया कि क्यों हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो रहना ही तो पड़ेगा भाई, क्योंकि नहीं जीवित रह सकते हो ना आप देखिए, आप ऐसे है कि आप आपके पड़ोसी के साथ भी रिलेटेड रखते हो, है ना। आप हवा का भी मदद लेते हो सांस लेने के लिए, और आप बात करने के लिए भी हवा का यूज करते हो, तो ये सब हो जाएगा हमारा क्या, इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट। इस डेटा को आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो हर साल हम 5 जून को क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। ठीक है। ऑल प्लैनेट एनिमल, सेम प्रोसेस यहाँ कहा गया है, ऑल प्लैनेट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। ओके, जो कि प्लैनेट हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, वो अपने सराउंडिंग में जितने कुछ भी जो कुछ भी है उस सब पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट और ईच अदर। ओके, तो ये थोड़े दिन थोड़े डिपेंडेंट रहते ही रहते हैं अपने सराउंडिंग में जितने सारे हैं उसके साथ। ओके, इन दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसी रिलेशन को क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ओके, एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम, और इसे हम इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। There could be an ecosystem of large rainforest, grass, desert, mountain, lake, river, ocean and even small ponds. तो हर जगह अलग अलग होता है इकोसिस्टम, पर हम रहते हैं सारे किसी के ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट करते रहते हैं। ठीक है। Do you think the park in which Ravi's friend played formed an ecosystem? इसको आप पढ़ के थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा एक आंसर करने के लिए कोशिश करिएगा। ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम ये हो जाएगा, इट इज द ट्रेड ऑफ विच गुड्स एक्सचेंज विद इन द यूज ऑफ मनी। ओके, विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी कि बार्टर सिस्टम ये हो जाएगा कि आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो चीज है वो आप किसी को देकर आप कुछ उससे खरीदना चाहोगे। ठीक है, तो उसी को हम जो सामान को चेंजिंग करते हैं उसी को ही हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है। सामान को जो चेंजेस करते हैं हमारे नीड्स के लिए, हमारे जरूरतों के लिए, उसे ही हम कहते हैं बार्टर सिस्टम कहलाते हैं, बार्टर सिस्टम। देखिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट, हमारे जो इंसान का जो पर्यावरण है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स दैट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सेम प्रोसेस कहा गया है कि इंसान जो है या आप खुद की नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं पर्यावरण को। ईयरली ह्यूमन एडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग, ये अपनी नेचुरल सराउंडिंग को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। दे लीड एन सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायर्ड फ्रॉम द नेचुरल अराउंड देम। ओके, नेचर अराउंड देम, यानी कि ये अपने नेचर से बहुत कुछ पाते हैं, फिर भी ये अपनी नेचर्स को मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी फुलफिल के हिसाब से। ठीक है। With time needs grew and become more varied. Human learned a new way to use the changes environment. They learned to grow crop,
डेमोस्टिकेटेड एंड एनिमल लीड द सेटलमेंट लाइफ। ओके, ये क्या करते हैं, अपनी नीड्स के हिसाब से क्रॉप ग्रो करते हैं, डेमोस्टिकेटेड करते हैं, एनिमल्स को पालने भी लगते हैं। कैसे पालना है इसे भी समझ लिए अपनी नीड्स के हिसाब से, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके एनिमल्स को इस कैसे संवारना है इसे भी यानी कि संभालना है इसे भी समझ लिए, और अपने सेटलमेंट के लिए भी कुछ कुछ बना लेते हैं। ठीक है, द वेल वॉज इन्वेंटेड। ओके, फिर वेल्स को भी इन्वेंटेड कर लेते हैं। सर्पल्स फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम एनर्जी भी कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम सेम प्रोसेस, यहाँ पे जो सामान को जो एक्सचेंज करके अपनी नीड्स को पूरा करते हैं उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ट्रेड से स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट, ट्रेड भी करना शुरू कर चुके हैं, कॉमर्स भी करना शुरू कर लेते हैं और इंडस्ट्री फिर बना लेते हैं। और क्या होता है, एंजॉयबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर लार्ज स्केल प्रोडक्ट करने का हौसला रखते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर इन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इरेजर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, फिर ये क्या करते हैं, देखिए अपनी नीड्स के हिसाब से ये बहुत कुछ कर लेते हैं। इंसान जो है धीरे धीरे करके ये पूरे वर्ल्ड में ही स्प्रेड हो जाते हैं और वर्ल्ड का सारे प्रोसेस जान लेते हैं। ठीक है, हैव यू एवर थ्रो द व्हाई यू लव ईटिंग ए juicy watermelon, okay, in summer and hot roasted peanuts in winter, यानी कि आप क्यों एक जूसी वाटरमेलन को गर्मी के दिन में पीना चाहते हो और एक ठंडे दिन में क्यों आप रोस्टर जो कि भुजे हुए पीनट्स को खाना चाहते हो। ठीक है, ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि देखिए ये सब क्या होता है कि आप जो जूसी वाला वाटरमेलन खाते हो और गर्म वाले रोस्टर का पीनट्स खाते हो, ये सब का आपको अंदाजा आ जाता है, पता लग जाता है। किसके साथ साथ आपके जो आप जो इंसान हो उस थोड़ा तो ज्ञान होगा, और नेचुरल के हिसाब से, नेचर के पर्यावरण के हिसाब से आपको थोड़ा अंदाजा आ जाता है, जिसके कारण आप ह्यूमन मोस्ट लर्न टू लिव इन यूज देयर एनवायरनमेंट एंड हार्मोनियस वे। ओके, जिसके कारण ह्यूमन अपने नीड्स के हिसाब से सब कुछ कर लेता है और ये खुद को ही ग्रो करता है, यानी कि खुद के इम्प्रूव करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा 7th क्लास का जो पहला चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक दिया गया है, देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं। न्यूरी इज अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि's क्लास ऑफ्टन talk about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset the having lost his playground. Okay, रवि जो है ये पहले में हम बताए थे, यहाँ पे पहले में हम स्टोरी पढ़े थे। तो ये क्या कहा है कि रवि जो है ये अपसेट है, क्यों, उसका प्लेग्राउंड अभी नहीं रहा है। तो न्यूरी जो है ये मिजोरम में रहती है, जो कि रवि का क्लासमेट है। ओके, तो न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। तो छुट्टियों में न्यूरी क्या करता है, रवि को बुलाता है, वेकेशन में बुलाता है। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ड्रॉ देयर लैंडस्केप हाउसेस एक्टिविटी एंड पीपल प्लेसेस टू विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे। ओके, तो रवि का स्टूडेंट क्या कहते हैं कि आप जो वेकेशन पे गए थे घूमने, तो उसको आप लिखिए, नोट करिए। ओके, आप क्या क्या देखें वहाँ पे, क्या कुछ, यानी कि एनवायरनमेंट का चेंजिंग्स कैसे है वहाँ पे, आपके वहाँ कैसे है, तो ये सब आप लिखिए। ये सब ऐसे कहते हैं रवि का टीचर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है पहला वाला चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू दैट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मोर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। और क्या है कि आप कभी भी ज्योग्राफी को टेंशन में मत लीजिए, हैवी मत करिए, इसको इजीली पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। और सेकेंड वीडियो कल आएंगे। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।